राम राम प्यारे बच्चे। तो आज जो है हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 12 का जो है फंक्शन, ठीक है, टॉपिक। और जो है इससे पहले जो है हमने आप लोगों को रिलेशन अच्छे से पढ़ाया है, उसमें जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी करवाया है, ठीक ना। अब जो है फंक्शन है आगे टॉपिक, तो हम फंक्शन को कवर करेंगे। और फंक्शन जो है आप लोग 11th में रिलेशन एंड फंक्शन दोनों आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन जो है हम आपको जो थोड़ा सा रिवीजन इसमें करवा देंगे। और उसके बाद जो है इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें जो है फंक्शन पढ़ना है। इसमें फंक्शन का 4 प्रकार आता है। एक आता है एकेकी फंक्शन यानी फलन, उसके बाद आता है आच्छादक फलन, उसके बाद आता है बहु 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 वैसे कुछ एक आता है, उसके बाद एक आता है एकेकी आच्छादक फलन, ठीक है। तो 4 प्रकार इसमें पढ़ना, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें जो है चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। फंक्शन जो स्टार्ट होता है रिलेशन से स्टार्ट होता है, ठीक ना। फंक्शन कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है? रिलेशन से। जैसे हम कहते हैं क्या, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना कि जैसे रिलेशन को लेते थे क्या, जो है रिलेशन इसमें माना कि रिलेशन एक ले लेते हैं, जैसे 3 4 एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। फिर जो है -1 और -2 रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। फिर -5 7 रिलेट कर रहा है। उसी प्रकार से जो है 8 7 एक अपना ले लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक रिलेशन हुआ, ठीक ना। अब जो है इस रिलेशन को लिखते थे कैसे? तो एक लेते थे, इसमें देखिए 2 समुच्चय है, एक समुच्चय ए है एक बी है, ठीक है। यानी एक ए है एक बी है, इसको इस प्रकार से लिखते थे। ए में आ गया 3 -1 3 -1 -5 और 8 आ गया, ठीक है। बी में आ गया क्या बी में आ गया 4 -2 7 और यहाँ भी 7 है, तो इसलिए एक ही साथ लेंगे। अब इसमें जो है रिलेशन हो रहा है 3 कर रहा 4 से रिलेट, 3 कर रहा 4 से रिलेट, -1 कर रहा -2 से, तो -1 कर रहा -2 से, -5 कर रहा 7 से, तो -5 कर रहा 7 से, 8 कर रहा 7 से, तो 8 कर रहा 7 से। इस प्रकार से एक रिलेशन जो है लिखते थे, ठीक है। इस प्रकार से रिलेशन लिखते थे, ठीक। अब जो है यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माना कि हो गया 3 5 6 7 8 इस प्रकार से, इसमें दे दिए ए बी सी। 3 का भी जो प्रतिबिंब 5 ए बी है, बी 5 का भी ए ही है। इस प्रकार से जो है हम लिख दिए हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। 4 3 5 7 वही वाला ना हो जाए, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम ले लिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 चीज़ बताते, एक तो बताते पहले रिलेशन, दूसरा बताएंगे फंक्शन, ठीक है। एक बताएंगे रिलेशन, दूसरा बताएंगे इसी में फंक्शन है या नहीं, ये बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है रिलेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि रिलेशन होने के लिए इसमें जो है ना प्रतिबिंब मूर्तिबिंब की आवश्यकता नहीं पड़ता, सीधे कह सकते हैं इसमें जो है 3 4 से रिलेट कर रहा, -1 -2 से रिलेट कर रहा, -5 7 से रिलेट कर रहा, 8 भी 7 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर कहते हैं तो यहाँ पर 3 ए से रिलेट कर रहा, 5 भी ए से रिलेट कर रहा है, और 6 बी से रिलेट कर रहा, 7 सी से रिलेट कर रहा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या 4 1 से रिलेट कर रहा, 4 -2 से भी रिलेट कर रहा, फिर 2 -2 से रिलेट कर रहा है, 5 3 से रिलेट कर रहा, 5 -4 से रिलेट कर रहा। इस प्रकार से संबंध इसमें बन सकता है, तीनों में संबंध है, ठीक है। तीनों में जो है संबंध बिल्कुल सही है, लेकिन जब यही है फलन की बात करेंगे तो फलन की बात में बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। फलन के बात में ये हो जाएगा कि फलन का जो नियम, कुछ नियम और कानून यानी कायदे हैं, उस नियम कानून के कायदे के हिसाब से फलन चलेगा। तो पहला नियम यह है, फंक्शन चेक करने के लिए पहला नियम यह है क्या, जो
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए। यानी जो है ए में जितना प्रतिबिंब, ए में सदस्य जितना है उस सभी का जो है प्रतिबिंब बी में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कहता है क्या दूसरा नियम, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम दो बात लिखते हैं। पहला लिखते हैं क्या, समुच्चय ए का अवयव, एक के अवयव यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, एक, ओहो गलती का, एक के अवयव का प्रतिबिंब, समुच्चय एक के अवयव का प्रतिबिंब यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। ठीक है, समुच्चय बी में हो, पहला ये था। दूसरा क्या है, दूसरा ये था क्या, समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में, समुच्चय बी में एक से अधिक ना हो, एक से अधिक ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ए का जो प्रत्येक अवयव होगा उसका दो दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस तीन और जो है जो क्वेश्चन देते हैं, तीन जो है दिए थे रिलेशन और फंक्शन निकालने के लिए। रिलेशन तो सभी में निकल रहा था लेकिन फंक्शन तो नहीं निकल रहा था। फंक्शन को जांच करेंगे पहले। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है इसका प्रत्येक अवयव क्या, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 1 - 1 का प्रतिबिंब 2 - 2 है, -5 का प्रतिबिंब 7 है और 8 का प्रतिबिंब 7 है। तो यहाँ पर तो पहला तो नियम काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इसमें पहला नियम काम कर रहा है क्या, समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो है प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना है। ठीक है, लेकिन दूसरा नियम कहता है क्या, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में एक से अधिक ना हो। तो इसका जो है समुच्चय ए का अवयव इसमें दो दो प्रतिबिंब बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। ठीक है, इसमें जो है भले ही क्यों ना यहाँ पर समुच्चय जो है ए का जो दो दो अवयव एक प्रतिबिंब बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जैसे देखिए 5 भी वही प्रतिबिंब बना रहा है और 8 भी वही प्रतिबिंब बना रहा है, तो इससे जो है फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो है इस प्रकार से बना देता है, एक ही सदस्य यानी एक ही अवयव दो दो प्रतिबिंब यहाँ पर बना रहा है, 1 - 1 भी बना रहा है, 1 - 2 भी बना रहा है, तो ये बात हो गया गलत। ठीक है, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। तो मतलब ये फंक्शन तो नहीं है क्योंकि इसमें दूसरा नियम का पालन नहीं हो रहा। फिर इसमें देखते हैं, इसमें तो हो रहा था। ठीक है ना, फिर इसमें देखते हैं क्या, इसमें 3 का प्रतिबिंब ए है, 5 का प्रतिबिंब बी है, ए है, 6 का प्रतिबिंब जो है बी है और 7 का प्रतिबिंब सी है। क्या 8 का प्रतिबिंब आ रहा है, इसमें तो कह रहा है क्या, ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, लेकिन 8 तो इसमें बच रहा है। क्या ये होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ जो है बच जाए अंक उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, ये नहीं होगा। उसके बाद ये होगा और ये भी नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे ले लिए 2 3 4 ले लिए, फिर बी में ले लिए क्या 8 7 6 ले लिए। ठीक है, इसमें देखिए रिलेशन तो हर एक में बनेगा, लेकिन जब फंक्शन की बात करें तो इसमें 2 नियम पालन करना होगा। जैसे हम कह दिए 2 8 से रिलेट कर रहा है, 3 7 से रिलेट कर रहा है, 4 6 से रिलेट कर रहा है, इसमें एक और जो है -1 बचा हुआ है। तो ये हो सकता है फंक्शन की नहीं फंक्शन हो सकता है। तो देखते हैं, ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में है तो बनेगा, लेकिन इसमें एक जो है बात ये आ सकता है क्या, तो इसमें है ना -1 बच रहा है। तो क्या बताए, समुच्चय बी में -1 बचे, चाहे उसमें +1 बचे, चाहे कोई भी अंक बचे, चाहे कितना ही अंक क्यों ना बचे, लेकिन जो है ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अगर बी में बन रहा है
तो बी में कितना ही ना क्यों बने, कितना ही ना क्यों बचे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें फंक्शन होगा एफ सच डेट ए एरोक्सिन बी, यानी ए से बी में फंक्शन है, ए से बी में फंक्शन है इसमें, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है फलन था। अब जो है फलन के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। फलन जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है फलन क्या, एकैकी फलन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वन वन फंक्शन। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है बहुएकी फलन, जिसको मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। और तीसरा होता है आच्छादक फलन, जिसको वन टू फंक्शन कहा जाता है। और चौथा होता है एकैकी फलन और जो है आच्छादक फलन का मिश्रण, ठीक है, जिसको कहा जाता है वन टू फंक्शन, ठीक है। चारों के बारे में अच्छे से डिटेल से हम जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक है। चल सबसे इसमें पहला क्या है, इसमें जो है पहला फंक्शन का रूप है एकैकी फलन, जिसको कहेंगे क्या, ऑन टू फंक्शन। क्या इंग्लिश एक बार हम चेक कर लेते हैं, अभी तुरंत ही हमने बताया था वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कहता है क्या, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय जो है ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, ठीक है, ये सीधा सीधा कहता है। और ये भिन्न भिन्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि समुच्चय जो है ए में जो है जो सदस्य है उसका जो है प्रतिबिंब में बी में जो है दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इस पर जो है लिखिए। इसमें हम थोड़ा सा पहले भाषा लिख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं क्या, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न हो, क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, ये ले लिए ए 2 8 10, ये ले लिए 8 12 15, इसमें एक और ले लिए 17, ठीक है, ये बी हो गया। इसमें फंक्शन बना रहा है, तो यहाँ पर क्या लिए, ये जो 3 रिलेट कर रहा 8 से, 8 रिलेट कर रहा 12 से, 15 रिलेट कर रहा और 10 रिलेट कर रहा 15 से, तो इसमें जो है बच गया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फंक्शन है पहले, और जो है प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिबिंब बी में अलग अलग है, ठीक है। बी में क्या है, इसमें देखिए ए का जो है प्रत्येक अवयव जो है प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग है, कोई जो है एक दूसरे से जो है माना कि 8 का प्रतिबिंब भी 8 नहीं है, ऐसा इस प्रकार से नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे एकैकी फलन, वन वन फंक्शन, ठीक है। अलग वन वन से ही लगता है अलग, यानी एक एक करके, यानी अलग अलग जो है फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी लिखा है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न भिन्न हो, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा है। अब क्या करते हैं, अब जो है दूसरा, ठीक, दूसरा आप लेते हैं। इसमें जो है हम एक जो है बुक भाषा से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बुक भाषा से, जिसमें जैसे जिस प्रकार से जो बुक में भाषा जो दिया रहता है भाषा, उस प्रकार से हम लेते हैं, ठीक है। या शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था भी एनसीईआरटी में, ऐसे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, एकैकी का क्वेश्चन है इसमें, पता नहीं, हाँ 2.1 है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि
एट एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार, फिर आर स्टार से ही आर स्टार में फंक्शन है, ठीक है, यानी फलन है, यानी इसे कह सकते हैं ए से ए में फलन है। इस प्रकार से कह रहा एकेकी तथा आच्छादित है, जहां आर जो है आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। आर में जो है ऋणोत्तर का मतलब होता है जो माइनस में होना चाहिए वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय भी होता है, परमेय भी होता है, मतलब बट्टा में भी होता है, नॉर्मल भी होता है, और सभी में माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि ऋणोत्तर वाला मतलब माइनस होना चाहिए। फिर कहता है यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए तब किस प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे। इस पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें जो है हम आप लोगों को ये बता सकते हैं, क्या सिद्ध कीजिए कि एफ जो है एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट, इतना थोड़ा सा एक ही आच्छादित है, इतना क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन इसमें अभी बनाने वाला है, या इस प्रकार से कोई पीछे वाला क्वेश्चन है क्या, किंतु आच्छादित नहीं है। हम एक ही क्वेश्चन सिर्फ बताए हैं, तो इसमें एक ही लेंगे अथवा एक फलन कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें जो है क्वेश्चन नहीं है, हम अपना मर्जी से बना लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या एफ सच दैट ए से बी में फलन है एक, यदि एफ जो है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो सिद्ध करे कि फलन क्या है, फलन जो है एकाएक फलन है, एकाएक फलन है, जहां x बिलोंग्स टू n, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है। x नेचुरल नंबर का मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ क्वेश्चन नहीं दिखा पड़ा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है, क्या f सच दैट a से b में फलन है, यदि जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि फलन एक फलन है, ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू n, कैपिटल एन मतलब एस जो है नेचुरल नंबर, यानी एक से लेंगे एक से आगे लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। चलिए इसको अब क्या करते हैं, हल करते हैं। इसमें सिद्ध करना है क्या जो ये एक फलन है या नहीं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या दिया गया है या दिया है, दिया क्या गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना, एफ ए से बी में फलन है। अब समझिए, अगर f1 लेते हैं, क्योंकि x जो है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर जो है एक स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1, यानी f1 का माना गया 1, ठीक है, 1 रखने पर 1 आया। अगर f2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 आएगा, f3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। अब बताइए, क्या अगर 1 रखते हैं तो 1 आ रहा है, फिर 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, 3 रखते हैं तो 9 आ रहा है, इसी प्रकार से जो है क्या सभी का जो है अलग अलग संबंध या फलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 का 1 आया, 2 का 4 आया, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं, फलन लिखते हैं, 1 का 1 आया, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया, 4 लेते तो 16 आता, इसी प्रकार से आता। तो क्या बताइए, इसमें जो है ए का प्रतिबिंब, ए के अवयव का प्रतिबिंब, ऐसा कोई 2 अवयव है जिसका प्रतिबिंब 1 बन सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ए का प्रत्येक अवयव जो पहला वाला है उसमें जो प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो रहा है। अगर प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो रहा है तो क्या है, यह एक फलन है। अतः
यह एक का एक फलन है। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध हो गया। अगर इसको हम क्या करते, थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से बनाते। तो यहाँ पर लेते हैं ए का सदस्य, यहाँ पर लेते हैं बी का सदस्य, जिसको अवयव कहते हैं। यहाँ जो है फलन आ गया एफ एक्स बराबर दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर दिया गया। अगर एक्स देखिए एन एक्स बिलोंग्स टू एन दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर एक रखते हैं तो एक आएगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 9 आएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से इधर भी डॉट डॉट डॉट। एक रिलेट कर रहा है 1 से, 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 3 रिलेट कर रहा है 9 से, तो मतलब आगे 4 रिलेट करेगा 16 से। मतलब इसमें जो है ए का अवयव ऐसा एक भी अवयव नहीं है जिसमें, इसमें माना कि इसमें ऐसा जो है 2 अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब 1 बन रहा हो। सभी का प्रतिबिंब ए का जो है ए में जितना अवयव है सभी का प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, इसलिए जो है यह एक फलन है। ठीक है, समझ में आ गया बात। आशा करता हूँ कि एक फलन अच्छे से समझ में आएगा। एक फलन जो होता है क्या होता है, वन फंक्शन, यानी इसका जो ए में जितना भी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते, अगर यहाँ पर कहता है क्या बी से ए में, बी से में है ए में कहता है, तब इसको उल्टा कर देते, लेकिन अधिकतर जो है ए से बी में ही पूछता है। ठीक है ना, तो ये था एक फलन। अब आते हैं दूसरा पर, बहु एक ही फलन पर आते हैं। दूसरा क्या है, बहु एक ही फलन। इसको देखिए, इसको ना एक फलन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, f(x1) बराबर f(x2) और जो है x1 बराबर x2, यानी जो है ए का अवयव और बी का अवयव समान होगा। ठीक है ना, समान का मतलब ये नहीं, मतलब है एक दूसरे से रिलेट करेगा आपस में अलग अलग करके। ठीक है ना, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी ये लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम अभी बता दिए ताकि आगे जब लिखेंगे इसको तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, f(x1) बराबर f(x2) लिखा हुआ तो इसका मतलब ये एक फलन है। ठीक है, एक ही फलन, या बोले एक फलन। चलिए आगे आते हैं, इसमें एक ही लगा देते हैं, एक ही फलन है। अब दूसरा आता है क्या, बहु एक ही फलन। ठीक है, क्या आता है, बहु एक ही फलन। तो उसको आप लिखते हैं दूसरा, यानी बी नंबर, बहु एक ही फलन। इसको कहा जाता है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, FUNCTI1 फंक्शन। बहु एक ही फलन क्या कहता है, ये कहता है क्या, इसमें देखिए ए से अगर बी में फलन है तो इसका मतलब ये है कि जो है ए के 2 अवयव का प्रतिबिंब जो है, 2 भिन्न अवयव, 2 अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब बी में 1 होगा। ठीक है, मान जैसे देखिए बोले ना, क्या बोले थे, इसमें अलग अलग था प्रतिबिंब, इसमें क्या है 2 अवयव होगा, उसका एक ही प्रतिबिंब होगा बी में। ठीक है, तो वो होगा बहु एक ही फलन। तो यहाँ पर भाषा पर लिख देते हैं, समुच्चय ए का 2 भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, हम कह दे क्या 4 3 5 7, एक माइनस लगा देते, एक में एक ले लेते हैं क्या, ABC। इसमें कह दिया 4 का प्रतिबिंब ए है, 3 का भी प्रतिबिंब ए है, 5 का प्रतिबिंब बी है, 7 का प्रतिबिंब सी है। इस प्रकार से हम कह दिए, क्या बताइए, या बहु एक ही फलन है। बहु एक ही फलन कहता है क्या, समुच्चय ए का 2 भिन्न अवयव, 4 और 3 एक अलग अलग अवयव है, कहता है का प्रतिबिंब एक ही हो, दोनों का प्रतिबिंब एक क्या है, -a है,
यानी एक ही प्रतिबिंब है कि नहीं, दो अलग अलग अवयव है लेकिन उसका प्रतिबिंब एक ही है, तो ये क्या होगा, बहु एक ही फलन होगा। ठीक है, क्या होगा, बहु एक ही फलन होगा। ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए इसको है ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें नीचे बच सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें ना बचना चाहिए। चलिए अब इसमें इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते, एक अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं, किताब से नहीं अपना मर्जी से बनाते एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन को लिखते हैं इस बार, जो अच्छे से दिखाई पड़ना चाहिए। क्वेश्चन ये है, सिद्ध करें कि, ठीक है, या उसे ज्ञात करने का सकता, सिद्ध करें कि फलन एफ सच डेट ए से बी में एक बहु एक ही फलन है, बहु एक ही फलन है। ठीक है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब है जीरो भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ये नहीं कहें कि सिर्फ और सिर्फ एन लेना है, इसमें हम ये कहें कि इसमें जेड भी लेना है। जेड मतलब होता है प्लस माइनस सभी होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ए से बी में फलन है, और जो है एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, और जो एक्स का मान जेड ले सकते हैं। जेड अगर सिर्फ प्लस रहता तब जो है सिर्फ प्लस वाला लेते, अगर माइनस रहता तो सिर्फ माइनस वाला लेते, लेकिन इसमें है क्या, सिर्फ जेड है, यानी जीरो ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस पर आते हैं। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट जो है डायग्राम की सहायता से समझाते हैं या बिना डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हम लिए F0 लिए, एक्स का जीरो होगा तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो मान। हम फिर लिए F1 प्लस में, यहाँ जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से F2 लिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर F3 लिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से ये नीचे बढ़ता जाएगा। लेकिन जेड है तो इसका मतलब उसमें प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा, तो माइनस हम ले लेते हैं, F-1 लेते हैं, तो -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये +1 में आ रहा है कि नहीं है। अगर F-2 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है कितना, प्लस में 4 आ रहा है। F3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है, +9। इसी प्रकार से ये आता रहेगा। समझ में आ रहा बात। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है समझिए इसको दो अवयव अलग अलग है, एक अवयव है 1 और एक अवयव है -1। दोनों अलग अलग अवयव है, लेकिन इसका जो आया था प्रतिबिंब, दोनों का प्रतिबिंब एक ही है। उसी प्रकार से 2 और -2 दो अलग अलग अवयव है, लेकिन जब इसका प्रतिबिंब निकला तो आया 4, दोनों का सेम है। उसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, इसलिए यानी अतः फलन यह एक बहु एक ही फलन है, बहु एक ही फलन है। ठीक है, प्रूव हो गया। लेकिन इसको डायग्राम सहायता से भी समझना जरूरी है। हम लिए ए, इधर लिए बी, ये हो गया फलन x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो है इसमें लेते हैं 0, 1, 2, इस प्रकार डॉट डॉट आ जाएगा,
-1 -2 डॉट डॉट आएगा। जब इसका मान निकालते हैं आता है क्या 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है ना, 4 भी आता, 4 भी ले लेते हैं डॉट 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 डॉट। अब समझिए 0 का जो है F से बन रहा है और 1 का 1 से, लेकिन -1 का भी 1 से ही हो रहा है। 2 का 4 से, लेकिन फिर -2 का भी 4 से हो रहा है, बन रहा है, मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आ गया है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर तो अलग अलग अवयव है, 0 0 से मिल रहा है, समझ में बात आया। 1 का और -1 का प्रतिबिंब दो अलग अलग अवयव है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब एक ही बन रहा है जो 1 है। 2 और -2 दोनों अलग अलग है अवयव, लेकिन उसका प्रतिबिंब एक ही बन रहा है 4। ठीक है, तो वही भाषा भी यही कहता था। भाषा क्या कहता था, समुच्चय A का 2 भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब 1 हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग भिन्न भिन्न अवयव है, 1 2 -2 है, 1 2 है, ये इसका जो प्रतिबिंब एक ही बन रहा है 4। उसी प्रकार से 1 और -1 है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है 1। ठीक है, तो ये हुआ एक बहु एकी फलन। ठीक है, बहु एकी फलन है। ठीक, तो ये था बहु एकी फलन का एग्जाम्पल और उसका थ्योरी। अब जो है तीसरा है आच्छादित फलन, लेकिन जो है अब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और अगले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.2 भी उम्मीद है जो उसमें जो है चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो अपने जो है दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर करें, ताकि जो है आपका दोस्त भी अच्छे से पढ़े, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे। ठीक ना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छे से आता रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।